तो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार। और देखो अच्छी खासी धूप आ रखी है हमारी विंडो से अंदर को। तो सुबह ही जैसे उठे तो आज अच्छी सी धूप आ रखी है और मौसम भी ठीक हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। और आज भी वो और स्कूल से कहाँ जा रहे हैं? मैं साइंस सिटी आज जा रहे हैं स्कूल से ट्रिप पे। और आज इतनी एक्साइटेड है ना, इसको खींच खींच के रजाई से बाहर निकालना पड़ता। तो आज अपने आप उठ गई थी ये, मेरे से पहले रेडी हो गई थी, बस बाल बनाने हैं। तो आज बाल भी मैं खुद बनाऊंगी। एक पोनी ट्रिप पे जाना है इसलिए इसको जल्दी उठना था। और मैं बना रही हूँ इनके लिए पूड़ियाँ कसूरी मेथी और अजवाइन डाल के। और बहुत सारा इसमें सामान पैक करके रखा है अपने ले जाने के लिए। तो यहाँ पे पूड़ी खाएंगे और देखती हूँ मैं टिफ़िन में अंगूर ले जाएगी तो अंगूर दे दूँगी, क्योंकि इसने दुकान से चुटर पुटर बहुत सारा ला रखा है। तो पहले पूरियाँ तल लेती हूँ फटाफट। कचौड़ी तो क्यों स्कूल के लिए रेडी हो गई। और देखो स्पेशल लंच बोल रखा था और ये क्या कुटर पुटर ले जा रही है। ये देखो ये ट्रिप पे जाने के लिए। ये देखो जैसे कहीं कितने लंबे टूर पे जा रही होगी। अच्छा, और मैंने पूड़ी बनाई, इसने मना किया। कितनी अच्छी पूड़ी बनी थी लेकिन इसने किया मना। अजवाइन और कसूरी मेथी डाल के ना और हल्का सा नमक डाल के बहुत ही टेस्टी होती है कचौरी जैसी। तो इसने मना किया। तो इसने कुछ ग्रेप्स रखे हैं और कुछ रखे हैं ये ब्रेड केक। चल बंद कर, सब बैग में रख दे। टाफी कहाँ गई? इसको बंद कर, संभाल दे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:15 के लगभग का। सुबह से मैं डायरेक्ट अब मिल रही हूँ आपसे दोपहर को। तो घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई, झाड़ू पोछा जो भी होता है, और मैं कपड़े भी धुल चुकी हूँ। कपड़े धुले सिर्फ हस्बैंड जी के, एक बाल्टी तो उन्हीं के कपड़ों की हो गई, क्योंकि आजकल ना सर्दी में इतने सारे कपड़े पहने होते हैं तो एक एक बाल्टी एक एक इंसान की होती है। तो वो कल हरिद्वार गई थी ना, हमारे पड़ोस में जो भैया हैं, तो मतलब उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए वो हरिद्वार गए थे। वो आए थे हरिद्वार और ये यहाँ से गए। तो वो कोटद्वार से आए थे। कोटद्वार रहती थी आंटी जी अपने दूसरे बेटे के पास और वहीं वो एक्सपायर हो गई थी। तो वहाँ से वो हरिद्वार आए और यहाँ से ये गए। तो उनके कल के कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे। जब हरिद्वार से आए तब मैं धुल नहीं पाई, मुझे बहुत ठंड हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही बाथरूम में रखी हुई थी। तो उनके कपड़े मैंने धुल दिए। बाकी अभी मैं नहाई नहीं हूँ और मैंने देखो स्टॉल ओढ़ रखी है। घर के अंदर ना सच में यार बहुत ठंड लग रही है और बाहर जाओ तो बहुत तेज़ धूप है। तो साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद कपड़े मैंने उनके धो दिए जो ज़्यादा ज़रूरी थी। अभी देखूँगी नहाऊँगी तो सिर्फ अपने कपड़े धुलूँगी। तो अभी दिखाती हूँ मैं घर का हाल। पहले मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करके। और प्राप्ति का कल पेपर था, आज वो घर में है, वो पढ़ाई कर रही है। पीहू गौरव गए हैं आज पिकनिक पे स्कूल से। तो चलिए, और आज काम वाले भी आए हैं। बहुत टाइम से, बहुत टाइम क्या, पूरा फरवरी जाने वाला है, हमारा काम बंद ही था। तो आज टाइल्स लगाने वाले आए हैं। टाइल्स रह गई हमारी जो बाहर पार्किंग एरिया है, और आधा तो जीने में रह गई है। ऊपर का किचन रह गया है और मतलब यही छोटा मोटा काम रह गया है। तो आज काम वाले आए हैं, थोड़ी देर मेरा टाइम ऐसे ही हो गया। तो फटाफट करके अपना किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैं नहाने के लिए पानी गर्म करती हूँ, नहाऊँगी। मेरा आज अभी तक जो है कोई काम का रूटीन ही नहीं हुआ है, अस्त व्यस्त ऐसे हो जाता है। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ ज़रा मैं। तो दोस्तों बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा किया। पूरे घर क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने अपना बिस्तर वगैरह तो सुबह ही मैंने झाड़ लिया था। तो ये कपड़े मैं दिखा रही हूँ, ये तह लगाने के लिए हैं, जो कि मैंने कल धोए थे। टाइम का पता ही नहीं चलता यार, दिन थोड़ा लंबे भी हो गए लेकिन फिर भी ना मेरे काम पूरे ही नहीं होते हैं। एक तो मेरे हाथ में दर्द होती है, मैं ज़्यादा कपड़े धुल नहीं पाती हूँ। और जब तक पानी ठंडा है ना, गर्मियों में तो मेरे से जल्दी हो जाते काम, लेकिन सर्दी में बिल्कुल नहीं होते हैं। तो सारा काम निपटा लिया था, बस नाश्ता करना रह गया था और किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुलने। तो एक बाल्टी तो मैंने कपड़ों की धुल ली थी हस्बैंड जी की। कल वो हरिद्वार गए थे ना, तो हमारे पड़ोस में कोई आंटी जी हैं हमारे जस्ट बगल वाले घर में। तो वो यहाँ नहीं रहती थी, वो कोटद्वार रहती थी दूसरे लड़के के पास। तो वहीं उन मतलब वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए वो
हरिद्वार गए थे, तो उनके कपड़े कल से मैंने ऐसे ही रखे थे बाथरूम में, कल धुल नहीं पाई तो उनके कपड़े मैंने धुल के डाल दिए छत में। बाकी मैं जब खुद नहाऊंगी तब अपने कपड़े धुलूंगी। तो ये मैं विंडो दिखा रही थी, इनमें अभी शीशे नहीं लगे, इस वजह से ना बहुत ठंडा हो रहा है हमारा घर, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है बाहर, अभी काम बाकी है ना। तो बाथरूम मैंने कपड़े धुले तो ऐसे ही अस्त व्यस्त यहाँ पड़ा हुआ। मैं बोल रही थी कि जब मैं नहाऊंगी उसके बाद मैं बाथरूम साफ़ करूँगी। तो आवाज़ ना मेरी बहुत कम आ रही थी, इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं एडिटिंग करते समय सुना तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, पता नहीं मैं कितने भी ज़ोर से बोलूँ ना आवाज़ मेरी कम ही आती है। तो ये देखिए किचन में दिखा रही हूँ, बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है और पीहू और गौरव तो स्कूल गए हैं ट्रिप पे। आज प्राप्ति के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आज उसकी छुट्टी है, आज वो पढ़ाई कर रही है। देखिए अस्त व्यस्त हो रखा है किचन को, इसको मैं समेट लेती हूँ। और कल का दिन परसों की बात है, आज है 22, कल थी 21 और 20 डेट की बात है। हमारे घर में किन्नर लोग आ गए भाई सुबह सुबह। और सच बात कहूँ तो मुझे पता नहीं था कि घर बनने पे ये बधाई मांगने आते हैं। सुबह सुबह आ गई और उस टाइम मेरा दरवाज़ा खुला था, वैसे मैं ज़्यादा करके लॉक करके रखती हूँ, और एकदम से अंदर आ गई। और ये ना कभी भी किसी की मजबूरी नहीं समझती। हम जैसे आम इंसान ना, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो घर ना, लेकिन आजकल के ज़माने में घर बनाना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा लो ना फिर भी घर का काम पूरा नहीं होता। कहते ना शादी ब्याह में और घर में कितना भी खर्चा कर लो, कितना भी खर्चा करो, पूरा नहीं पड़ता है। तो वही हाल है। अभी मेरा बहुत काम बाकी है, लेकिन अब जो भी बजट था वो लग गया, तो इसलिए अब काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। और हम शिफ्ट तो हो गए लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। ऊपर वाले फ्लोर पे, बाहर पार्किंग में टाइल्स लगाना, छोटे मोटे अभी काम बहुत हैं। तो ये लोग आ गए, इन्होंने देखे यहाँ पर्दे वर्दे लगे हुए तो वो बोल रहे, मैंने कहा अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। तो कहने लगे तुम तो घर पे आ गए, हमें तो हमारी बधाई दो। तो भाई मैंने कोई भी आए अंदर तो उनको बिठाया, चाय वानी पानी जो भी था मैंने पूछा। तो कहने लगे हम चाय नहीं पियेंगे, पहले हमारा जो मतलब हमें देना है तुमने तो वो दो। तो मैंने कहा बैठो चाय पानी पियो। बोला नहीं चाय नहीं, हमारे पैसे दो। मैंने कहा कितना? बोला 30,000। यार ये कोई हद होती है? 30,000 जैसे कि मतलब कब से हमने इनका लिया हो। ये मतलब ऐसे सोचते हैं कि लोग हमसे डरते हैं, हम जितने डिमांड करेंगे और अगर इनकी डिमांड पूरी ना करो तो ये उल्टा सुल्टा मतलब जैसी हरकतें करते हैं, डराते हैं कि हम बद्दुआ देंगे ये सो। तो मैं अकेली थी घर में, हस्बैंड जी थे नहीं, और ये लोग जैसे पहली बार आए भाई तो मतलब ये होता। मैंने भी इनसे थोड़ा बहुत काफ़ी टाइम तक इनकी बहसबाजी होती रही। फिर ये ऐसे ही मतलब अनाप शनाप बोलते हैं, अरे ये तो घमंडी औरत है, इतनी बड़ी मकान बन गया और इतना देने में झिकझिकबाजी कर रही ये सो। फिर मैंने इनसे बात करवाई। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कोई दे रखा है उसी में जो है खुश होके जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये लोग मतलब आके जो किन्नर लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पे पूजा की, जो भी मतलब हुआ, चावल वगैरह मांगे मेरे से, हल्दी वगैरह। तो आते ही वो यहाँ पे बैठ गई थी कि चावल और हल्दी दो। तो मैंने कहा भी कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं भाई। तो ऐसे ही पैसों में झिकझिकबाजी। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो भाई मेरा काम रुका होता। लेकिन ये किसी की मजबूरी नहीं समझते। आते ही इनकी डिमांड थी कि हमें 30,000 चाहिए। बताओ यार, आप लोग ही कमेंट करके बताओ, ये जायज़ पैसा मांगते हैं या क्या? ये सही है क्या? 30,000 रुपये कोई कहाँ से देगा इनको? ये बोलेंगे 50,000 रुपये तो कोई कहाँ से देगा? तो मतलब ये सोचते हैं कि हमको देख के डरते हैं ये सो। तो मैंने इनको 2100 रुपये दिए थे। पहले मैंने 500 दिए क्योंकि मेरा अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो चलो मैंने कहा 2100 रुपये इतने ही मेरे से हो रहे थे। 2100 रुपये आप लोग बताना मैं कम दे रही थी या ज़्यादा? और ये लोग 30,000 मांग रहे थे, ये कितना ही ये सही मांग रहे थे, जायज़ पैसे मांग रहे थे, बताओ। और जब किसी के पास नहीं होगा, मान लो मैंने 5,000 दी, मैंने कैसे करके दी मुझे पता है, जैसे भी दी मैंने, या मैं कहीं से कर्जा लेके लाई या कैसे। और जिसके पास नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किन्नर समाज के हैं, ये बधाई मांगने आते हैं, कहीं भी किसी भी फंक्शन पे आते हैं। तो जितना कोई अपनी खुशी से दे उतने में ही इनको खुश हो जाना चाहिए। ऐसे मतलब डिमांड नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए जो है ना, इन मतलब इनमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन बदनामी सबकी होती हैं। क्योंकि इनमें से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि दूसरों को परेशान करते हैं। देखो मैंने उस टाइम 4,000 दे के इनको विदा कर लिया था, ये दरवाजे से फिर वापस आ गई, मेरे को पैसे वापस दे दे कि नहीं 5 चाहिए। तो मैंने इनको 5,000 रुपये दी।